अगर वो वहीं पर काम करना चाहता है तो अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह तैयार कर लो। फिर क्या है, इसके पति का जो सिगरेट था वो उठाकर वो नौकर पी रहा था। जाकर गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम उसने ऑर्डर किया और उसने खाया। उसे जीने का बोध है। इस कहानी में कीमती जीवन जो जीने का एक बोध जो है ये कहानी करवाती है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए प्रतिनिधि कहानियां हैं, उसके अंतर्गत जो आपके लिए हरी बिंदी कहानी है, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी की जो कहानीकार है मुदुला गर्ग, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मुदुला गर्ग, इनका जो जन्म है वो 1938 ईस्वी में कलकत्ता में 25 अक्टूबर में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्या, मैं और मैं, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी उर्फ सेम, दुनिया का कायदा, शहर के नाम, समागम आदि इनकी रचनाएं जो आपके लिए कहानी है। मुदुला गर्ग स्त्री मुक्ति की रचनाकार है। मुदुला गर्ग द्वारा रची गई स्त्री पात्र कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन या परिवर्तन नहीं करती, बल्कि उसके इर्द गिर्द खड़ी गई, जो उसके इर्द गिर्द खड़ी की गई जो नई परंपराओं और रिवाजों, मान्यताओं तथा हदबंदियों को नकार देती है। जो स्त्री है उसके इर्द गिर्द खड़ी की गई जो परंपराएं, रिवाजें हैं और जो हदबंदियां हैं, इसको नकार देती है। हरी बिंदी एक स्त्री की पूरे दिन की कहानी है। उसके द्वारा बिताई गई एक पूरे दिन की कहानी जो है हरी बिंदी जो कहानी है वो है। उसका ये एक दिन सामान्य दिनों से अलग है। ये एक दिन जो है वो क्या है, जो सामान्य दिन है, यानी दिन नित्य जो उसका जीवन गुजरता था उसके पति के अनुसार, इससे भिन्न, इससे अलग है। एक उसके लिए खास दिन है, ऐसे यानी अलग है, एक खास दिन है उसके लिए, एक अलग ही है। फिर उसका पति राजन राठी दिल्ली चले गए थे, इसीलिए अगली सुबह से उसकी दिनचर्या बिना पति के शुरू होती है। जो इस स्त्री के जो पति थे राजन, वो राठी दिल्ली चले जाते हैं, यानी कुछ काम के लिए वो दूसरे शहर चले जाते हैं। तो जो ये स्त्री है वो उसकी सुबह जो है उसकी दिनचर्या बिना पति के, उसकी सुबह वो एक दिन जो है बिना पति के, कोई भी ऑर्डर के, बिना पति के अनुसार इसका एक दिन जो है वो शुरू करती है। उसका दिन जो है शुरू होता है, यानी बिना पति द्वारा उठाने, जगाने, ओढ़ने, पहनने, चलने, घूमने, बातचीत तथा व्यवहार में लगाई गई बंदिशों को नकार कर मन चाहे सहज ढंग से जीने की स्वतंत्रता मिली। यानी इसका पति जो है वो अगर होते इसके साथ तो उसे उठाते, उसे जगाते और जो है वो जो चाहे, यानी उनको जो पसंद है उसे पहनना पड़ता और जो है चलने, घूमने, यानी हर एक जो भी ये काम करते हैं उसमें उसके पति की रजामंदी चाहिए था। लेकिन आज राजन जो है वो दिल्ली गए हैं तो पूरा दिन जो है उसके लिए खास है, क्योंकि अपनी ओर से, अपने कहे मनचाहा जो दिन है वो उसके मन के अनुसार, जो उसकी इच्छा है उसी के अनुसार वो सारा दिन बिताने के लिए उसे मिलता।
इसीलिए ये एक दिन जो है उसके लिए बहुत ही खास। तो यहाँ पर जो उसके व्यवहारों में लगाई गई, जो इसके पति द्वारा इसके व्यवहारों में लगाई गई सारी बंदिशों को ये नकार कर जो है ये मनचाहे सहज ढंग से जीने की स्वतंत्रता उसे मिल जाती है। जैसे सुबह देर से उठना, देर तक नहाना, उस एक दिन में अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव करना, चाय पीना, नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पाजामा पहनना, उस पर हरी बिंदी लगाना, फिर ये सोचना कि राजन होते तो कहते नीले पर हरा क्या तुक है। यहाँ पर वो स्त्री जो है बहुत देर से जगती है क्योंकि उसे कोई जगाने वाला नहीं है। यहाँ उसका पति जो है शहर गया है, तो वो क्या है थोड़ी इन्हीं बहुत देर से उठती है, अपने इन्हीं बहुत देर तक नहाती है, फिर क्या है हरी बिंदी वो अपने माथे पर लगाती है, लेकिन नीले सूट पर। फिर जो है उसे जैसा चाहे वैसा श्रृंगार भी वो अपने अनुसार करती है और ये भी सोचती है कि अगर उसके पति होते तो, यानी उसका पति जो राजन होता तो वो कहता कि नीले सूट पर हरी बिंदी क्या तुक है। इस तरह से वो खुद से ही सोचकर हंसने लगती है, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ना, फिर क्या है अपने पति की बात याद कर कर फिर वो हंस पड़ती है। ये सब जो है वो अनुभव करती है। नौकर को छुट्टी देते हुए वो टैक्सी लेकर जहांगीर आर्ट गैलरी जाती है। वहां आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। तो यहाँ पर जो है जो स्त्री है वो अपने नौकर को कहती है कि अपने लिए खुद से नाश्ता बना लो, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, चाहे तो आज छुट्टी ले लो। इस तरह से उसे छुट्टी भी देती है, या तो अगर वो वहीं पर काम करना चाहता है तो अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह तैयार कर लो। फिर क्या है इसके पति का जो सिगरेट था वो उठाकर वो नौकर पी रहा था, उसे देखते हुए हंसने लगती है। नौकर डर भी जाता है, फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए क्या नाश्ता तैयार करूं, तो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए तुम क्या है जो चाहे उसे बनवा कर खा लो, या तो आज छुट्टी ले लो। ये कहते हुए वो बाहर चली जाती है। फिर का एक टैक्सी पकड़ते हुए जहांगीर आर्ट गैलरी को वो जाती है, जहां पर जो है चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। चित्रकारों की जो है प्रदर्शनी वहां पर हो रही थी। उसे आनंद आया उस सारे चित्रों को देखकर। आर्ट गैलरी में सारे चित्रों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। आगे वो काफी देर तक एक चित्र के पास खड़ी रही। उसने सोचा ये तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है। यहाँ पर एक चित्र के सामने वो खड़ी हो जाती है। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था उस दिन। वो चित्र की ओर देखते देखते सोचने लगती है ये चित्र जो है ये तो मेरे कुर्ते की तरह, जो कुर्ता है इसका उसी की तरह नजर आ रहा। फिर वो जोर से हंस पड़ती है। पास खड़ा एक दाड़ियल उसे घूरने लगा। पास में एक आदमी जो खड़ा था उसे देखने लगता है, वो अपने आप हंसी जा रही है। फिर उसने सोचा ये तो चित्रकार नहीं, ये सोचकर उसने क्या है सॉरी कहा और बाहर निकल आई। फिर जो है उस आदमी जब इसे देखने लगता है, घूरने लगता है, जबकि ये अपने आप में हंस रही थी, अपने आप में ही हंस रही थी उस चित्र को देखकर। और जब वो आदमी इसकी ओर देखता है तो वो सोचती है कि कहीं इसी ने तो ये चित्र नहीं बनाया, ये इसका यानी वहां पर जो ये देख रही थी एक चित्र, जिसे लग रहा था कि ये तो बिल्कुल उसके कुर्ते की तरह ही है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि शायद इसी ने बनाया होगा, यही उसका चित्रकार है। फिर वो उसे सॉरी कहते हुए वो क्या है आगे निकल आती है। फिर बाहर आई, बारिश थमी हुई थी, यानी अभी जब वो टैक्सी पकड़ कर आ रही थी घर से, उस वक्त थोड़ी थोड़ी हल्की सी बरसात हो रही थी। फिर अभी क्या है बरसात वो रुक गई थी।
फिर वो वहां से एक रेस्टोरेंट जाती है और वहां पर एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम खाई। वहां पर क्या है, जाकर गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम इसने ऑर्डर किया और उसे उसने खाया और अपने पति के बारे में सोचने लगी। अगर राजन होते तो बढ़िया जगह बैठकर सोच विचार कर आदेश देते। यहाँ पर फिर वो अपने पति के बारे में सोचने लगती है। अगर राजन होते तो क्या है, एक बढ़िया जगह जहां पर अच्छी जगह हो वहां पर बैठा जाता, यानी वहां पर बैठना पड़ता और सोच विचार कर ऑर्डर करना पड़ता। यहाँ तो वो क्या है, रेस्टोरेंट जाती है और गर्मा गर्म आलू की टिकिया और आइसक्रीम मंगवा लेती है। वहां अगर इसके पति होते तो कुछ भी मंगाने से पहले उस पर सोच विचार होता। ये बात भी वो सोचने लगती है। फिर क्या है, फिर वो सिनेमा घर जाती है। फिर वहां से वो क्या है, सिनेमा घर जाती है और जहां अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर लगी थी, जहां पर अंग्रेजी एक फिल्म लगी हुई थी, उस पिक्चर को देखने के लिए, उस फिल्म को देखने के लिए जाती है। जो फिल्म है वो डैनी के की थी। वो फिल्म डैनी के की फिल्म थी और ये बहुत ही एक मजाकिया फिल्म थी। फिर पिक्चर के दौरान वो आज वहां और दिनों से ज्यादा टाके लगा रही थी। पास बैठा आदमी भी हंस रहा था। तो जो और दिन जब ये राजन के साथ फिल्म जाती तो इतना ज्यादा हंस नहीं रही थी, बल्कि आज वो और दिनों से ज्यादा उस फिल्म में क्या है, फिल्म देखते हुए हंस रही थी, बहुत ज्यादा ही हंस रही थी। और पास में रहा एक आदमी भी जो है बहुत जोरों से वो भी हंस रहा था। यहाँ पर फिर वो जब फिल्म देखने के लिए जाती है उस वक्त भी सोचती है कि अगर राजन होते तो क्या है, ये जो मजाकिया फिल्म है डैनी के की फिल्म, उसे नहीं देखने नहीं देते, बल्कि वो किसी और फिल्म को लेकर जाते। आज उसे ये क्या है, मजाकिया फिल्म जो अंग्रेजी फिल्म है उसे बहुत पसंद थी। तो वो देखने के लिए जैसे ही फिल्म में आती है, यानी जैसे ही सिनेमा घर आती है, फिल्म देखती है, तो और दिनों से ज्यादा वो हंस पड़ती है। तो पास में बैठा हुआ एक आदमी भी इससे भी ज्यादा वो हंस रहा था। हंसने में वो 2 कदम आगे था। जितना ये हंस रही थी उससे 2 कदम आगे वो आदमी था हंसने में। तो हंसते हंसते आपस में दोनों के हाथ टकरा गए। दोनों हंस रहे थे फिल्म देखकर और दोनों के हाथ जो है एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर हर बार अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। फिर पिक्चर खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे, काफी अंधेरा हो चला। फिर दोनों अनायास एक दूसरे को देखते और हंस पड़ते। जब सिनेमा खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, दोनों बाहर आते हैं तो समय था 4:30 बजे और बरसात होने की वजह से काफी अंधेरा छा गया था। फिर जो है, फिर आकाश यूं तना है जैसे अब बरसा, हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई। तो दोनों भागकर सामने वाले रेस्तरां में जा घुसे और काफी लेकर समुद्र को देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। तो फिर जो है वो बाहर आते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, घने बादल छाए हुए, ज्यादा अंधेरा हो गया है। तो दोनों एक रेस्तरां में यानी रेस्टोरेंट को जाते हैं। वहां पर दोनों कॉफी लेते हैं। फिर वहां से समुद्र को देखते देखते अपने अपने ख्यालों में खो जाते हैं। फिर समुद्र को देखते हुए दोनों अपने ख्यालों में डूब जाते हैं। फिर सहसा उसकी आवाज सुनकर वो चौंकी, आप क्या सोच रही है? फिर अचानक वो आदमी जो है इस महिला से, स्त्री से बात करता है
और उससे पूछता है कि क्या आप सोच रही है। तो ये चौंक पड़ती है आवाज सुनकर। फिर इस तरह दोनों में बातें शुरू होती हैं। कथा नायिका, इस कहानी की जो नायिका है, जो स्त्री है, कहती है अगर मैं इस समुद्र में कूद पड़ूं तो अकेली कितनी दूर तक तैर सकूंगी। अभी वो कथा नायिका जो है उस आदमी से कहती है कि मैं ये सोच रही हूं कि अगर मैं इस समुद्र में कूद पड़ूं तो मैं कितनी देर तक इसमें तैर सकूंगी, यही मैं सोच रही थी। इस तरह से कथा नायिका उस आदमी से कहती है। तब कथा नायिका उस अजनबी से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब वो कहता है बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से बरौली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा। तब कथा नायिका कहती है हम दोनों की मंजिल एक ही है, तुम जाते समय मुझे रास्ते में छोड़ते जाओगे तो आधा भाड़ा मैं दूंगी। फिर कथा नायिका उससे पूछती है, उस आदमी से, कि तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि यहाँ से बरौली जाने तक का जो टैक्सी भाड़ा है वो कितना होगा, मैं यही सोच रहा था। तो कथा नायिका कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों की मंजिल एक ही है, तुम जाते समय मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ते हुए जाना और आधा टैक्सी का जो भाड़ा है वो मैं दूंगी। इस तरह से कथा नायिका कहती है। फिर वो अजनबी हम ख्याल निकला, दोनों के ख्याल एक ही थे। वो हम ख्याल, वो अजनबी जो है निकलता है। फिर टैक्सी लेकर दोनों चले। उतरते उतरते कथा नायिका पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। जब कथा नायिका उसकी वजह पूछा तो उस अजनबी ने कहा आज एक दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा है, मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा। तो दोनों वहां से टैक्सी पकड़कर फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। जब कथा नायिका का जो घर आ जाता है, नहीं उसकी मंजिल आ जाती है, उस वक्त वह उतरकर पैसे देने लगती है। तब वो अजनबी आदमी उसे रोकता है और कहता है कि नहीं। जब उसकी वजह वो पूछती है तो कहता है कि ये एक दिन मेरे लिए बहुत ही खास है और आज से पहले मैंने हरी बिंदी लगाई हुई कोई स्त्री को नहीं देखा, इसलिए ये एक दिन मेरे लिए खास है। तो इस तरह से कहते हुए उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर यहाँ पर हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने कहा, ये भी कहा कि आज से पहले हरी बिंदी लगाए हुए किसी को मैंने नहीं देखा। इस तरह से वो कहने लगता है। उस अजनबी ने संदिग्ध स्वर में कहा। उस अजनबी के स्वर में एक अजीब सी एक खिंचाव था। उसी से वो कहने लगता है वास्तव में कीमती जीवन को जीने का बोध है, गाड़े गए सामाजिक मूल्यों मानदंडों को नकार कर स्वाभाविक जीवन जीना इस कहानी की स्त्री का हत्याय है। ये समकालीन नारीवाद का एक महत्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर जो रीति रिवाज, जो बंदिशें समाज में, उन सबको तोड़ते हुए स्त्री अपने जीवन का एक दिन जो है बहुत ही स्वतंत्रता से यहाँ पर वो क्या है बिताती है। तो यहाँ पर जो है वास्तव में जो कीमती जीवन है, जो हमारा जो यानी यहाँ पर जो जीवन जो इतना कीमती है उसे जीने का बोध है। इस कहानी में कीमती जीवन जो जीने का एक बोध जो है ये कहानी करवाती है और गढ़े गए सामाजिक मूल्यों रीति रिवाजों को नकार कर सामान्य और स्वाभाविक जीवन जीना इस कहानी की स्त्री का हत्याय है। इस कहानी की जो कथा नायिका है उसके सामान्य जीवन जीने का एक हत्याय है। ये नारी जीवन का
जो महत्वपूर्ण विमर्श है ये कहानी जो है प्रस्तुत करती है। तो आपकी कहानी इतनी ही थी। अगले सेशन में किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।